सभी छात्रों को प्रणाम। पिछले कालांश में हमने जो हम पाठ देख रहे थे बिल्ली का विलंगुड़ा, और इस पाठ के जो लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी, यह इस पाठ के लेखक है। तो पिछले कालांश में हमने यह देखा कि लेखक और लेखक का जो परिवार है यह बिल्ली से बहुत परेशान होते हैं। मतलब देखिए, पहले चूहों की समस्या थी लेखक के सामने। सबसे पहले चूहों की समस्या थी, घर में चूहे अधिक हुए थे, जिस कारण लेखक काफी परेशान हो गए थे। और इसी कारण फिर दोस्तों की राय लेने से उन्हें एक उपाय सूझा, और उपाय यह था कि घर में बिल्ली पाली जाए। और बिल्ली घर में आने के कारण फिर अब वो चूहों का सफाया करने वाली थी। इसी कारण घर के सभी सदस्य, सभी लोग उसकी बहुत देखभाल कर रहे थे, उसकी अच्छी खूब खातिरदारी होने लगी। क्यों होने लगी थी? क्योंकि वो घर के चूहों का सफाया करने वाली थी, इसीलिए सब लोग उसकी देखभाल कर रहे थे। फिर बिल्ली ने चूहों का सफाया कर दिया, घर के चूहे तो खत्म हो गए, लेकिन अभी यहाँ पर बात किसकी आती है? बिल्ली की। बिल्ली उनके घर पर एक समस्या बन जाती है, और वह चूहे तो समझो अनाज है, रोटियां है, उसको खराब करते थे, लेकिन बिल्ली ने तो उनका जीना भी हराम कर दिया था, या मुश्किल कर दिया था। जिधर जा उधर, इधर उधर वो बिल्ली घूमती रहती थी, और जो जी में आया, उसके जो मन में आया वैसा वह करती थी। और इसी कारण लेखक और लेखक के घर के सभी सदस्य उससे काफी परेशान हो गए थे। और फिर उन्होंने एक उसके घर का नौकर जो है अमरू को एक युक्ति सूझती है, और उसी प्रकार उस कल्पना के अनुसार वह कार्य पूरा करने के लिए चले जाते हैं। और कल्पना या युक्ति इस प्रकार की थी कि वह एक बोरी में उस बिल्ली को बंद करवा के कहीं दूर सुनसान जगह उसे छोड़ने वाले थे। और उसी के अनुसार एक दिन उसने उस बिल्ली को बोरी के अंदर बंद कर दिया, और फिर उसे बाहर छोड़ने के लिए वो चला जाता है। तो चले जाते समय कुछ लोग उसे देखते हैं। उस बोरी के अंदर कुछ हलचल हो रही थी, और यही हलचल देखकर कुछ लोगों को उसके ऊपर संदेह या शंका निर्माण होती है, शक निर्माण होता है, और इसीलिए वो लोग उसे घेर लेते हैं। और लेखक को भी वहां पर वह लोग बुलाते हैं। अब यहाँ इसके आगे हम देखेंगे। पेज नंबर 5 पे देखिए, सभी के पास किताबों का होना आवश्यक है। सभी अपने अपने किताबों में ध्यान दीजिए। पेज नंबर 5 पे जब लोगों ने उसको उस भीड़ में जमे लोगों ने उसे पकड़ लिया था, तब की बात है। देखिए, अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया, और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। देखिए, अब भीड़ वहां पर जमा हो गई, और भीड़ में एक तरह के लोग नहीं होते, एक किस्म के लोग नहीं रहते हैं। कई सारे अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। और तुरंत उन्हीं भीड़ में से एक आदमी ने वहां पर बोल दिया कि घेर लो इस आदमी को। वह आदमी उसी गिरोह में से है, उसी दल में से है, उसी टुकड़ी में से है जो बच्चे पकड़ रहे हैं। और इन सभी लोगों का काम क्या है? बच्चे पकड़ना। शब्दार्थ देखिए, गिरोह यानी समुदाय या टुकड़ी, दल कहें। देखिए आगे, उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया, और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला। अब लोगों को आशंका थी या संदेह था कि यह आदमी उसी गिरोह का एक हिस्सा है, या उसी गिरोह में से एक है। तुरंत वहां पर एक आदमी पुलिस थाने चला जाता है, और वहां से एक थानेदार और सिपाही को वह बुलाता है। हमारे भी आजू बाजू में अगर कोई गड़बड़, आशंका या संदेह जब भी हमें ऐसा महसूस होता है, लगता है, हम तुरंत वह बात या वार्ता पुलिस तक पहुंचाते हैं। यह खबर पुलिस तक हम पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार जो भीड़ में से कुछ लोगों ने यह खबर पुलिस थाने करवा दी। देखिए आगे, तो वहां से उन्होंने थानेदार और सिपाही को बुला लाया।
थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे ले लें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। देखिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। भीड़ में से जैसे ही वहाँ पर एक थानेदार और हवलदार वहाँ पर आते हैं तो उनके सामने एक उत्साही दर्शक, मतलब कुछ लोग होते हैं उन्हें काफ़ी उत्साह होता है, चाहे बात अच्छी हो बुरी हो, वहाँ पर अपना वह उत्साह दिखाते हैं। उसी उत्साह भरे जोश में वह अपनी कुर्ते की बाहें ऐसे ऊपर करवाते हुए कहता है कि थानेदार साहब, आप इसे चुपचाप यहाँ से लेकर जाएंगे और जेल की या हवालात की हवा खाने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे, अच्छे से इसकी खातिरदारी करेंगे, फिर आप इसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ऐसा होगा उसे कहते हैं। देखिए आगे मरम्मत एक शब्द आया है। मरम्मत यानी पीटना या ठोकना। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब देखिए यहाँ पर उस दौरान उस नगर में काफी बच्चे उठाए जाने की खबरें वहां पर पेपर में, वर्तमान पत्र में छपकर आ रही थी और पास वाली गली से एक बच्चा भी गुम हो गया था, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला था। उसी प्रकार देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा। तो वही वहां पर भीड़ में से कुछ लोग वहां पर बोल रहे थे कि आप इसे बाद में लेकर जाइए, पहले हम इसकी अच्छे से पिटाई करेंगे, मरम्मत करेंगे। और भीड़ में सभी, मतलब सभी ने, दसियों ने यानी अधिकांश लोगों ने वहां पर उस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी सभी लोगों ने उस व्यक्ति के हाँ में हाँ मिलाई और सभी लोग उसे मानो अमरू को पीटने के लिए तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। अब उन्हीं दौरान देखिए अमरू जिस दिन इस बिल्ली के बिलमुड़े को वहां छोड़ने के लिए जाता है और जब लोगों के हाथों में वह पकड़ा जाता है, तो उन्हीं दौरान या उन्हीं दिनों दिल्ली में काफी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी यानी जिसे हम घबराहट भी कह सकते हैं। देखिए तो नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें वहां पर वर्तमान पत्र में आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। और देखिए आप एक दो बार पत्रों में यह भी छप कर आया कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं और बोरियों में बच्चे, जो कैसे रंगे हाथ पकड़े, मतलब जिनके पास बच्चे पकड़े हुए थे, जिन्होंने बोरियों में बच्चे वहां पर उन्हें मिले, ऐसे कुछ लोग वहां पर जमुना के पुल पर पकड़े गए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। देखिए अब बाहर वातावरण खराब था, अर्थात बच्चों को एक समूह या गिरोह वहां पर बच्चों को चुरा कर ले जाने वाला दल वहां पर घूम रहा था। इसीलिए बच्चों का खेलना या स्कूलों में जाना भी बहुत जिम्मेदारी के साथ वहां पर वह कार्य पूरा किया जा रहा था। खेलना कूदना भी बच्चों का बंद हो चुका था। जैसे अभी इस बीमारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण अभी हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। इसका अभी हमने एक अच्छा अनुभव यहाँ पर, अच्छा या बुरा अनुभव यहाँ पर लिया है, बराबर है। कहीं पर भी हम जा नहीं सकते हैं, सभी की इच्छा है। अभी आप घर पर रहकर यहाँ पर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो। अगर यही महामारी, यह बीमारी नहीं होती तो आज यहाँ पर हमारे सामने आप कक्षा में उपस्थित रहते, बराबर है ना। लेकिन इस बीमारी के कारण हमें इस प्रकार आप घर पर है और अब अभी हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर बच्चे चुराए जाने की खबरें, वहां पर चोरी हो जाने की खबरें एक के बाद एक आ रही थी और इसी कारण बच्चों को स्कूल में भी जाना, पालकों को, उनके पालक जो पेरेंट्स है उनको काफी डर लग रहा था।
पार्कों में और बाग है, कोई बगीचा है, वहां पर भी बच्चे वहां पर अभी दिखाई नहीं दे रहे थे इसी डर के कारण। आगे देखिए, दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरों पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। देखिए यहाँ पर दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी बात से कई सारे सवाल जवाब या प्रश्न उत्तर वहां पर हो रहे थे, बराबर है। इसी बात पर वहां पर चर्चा या विचार विमर्श हो रहा था कि इस गिरोह का या इस दल को किस प्रकार से पकड़ा जाए या इसके ऊपर किस प्रकार की यंत्रणा तैनात की जा सकती है। उसी पर विचार विमर्श वहां पर नगर पालिका या संसद में हो रहा था। जिस प्रकार अभी का भी हम उदाहरण दे सकते हैं, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए गांव से ग्राम पंचायत से लेकर संसद भवन तक सभी यंत्रणा यहाँ पर सुसज्ज है। सभी इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। चाहे गांव का कोई छोटा सा अस्पताल क्यों न हो, उनकी भी तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है इस बीमारी से निपटने के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर उन बच्चे चुराए जाने की खबरों से दिल्ली का वातावरण पूरी तरह से घबरा गया था। लोग काफी डर रहे थे, घबराने लगे थे। इसी कारण संसद में इसी बात पर चर्चा या विचार विमर्श वहां पर किया जा रहा था। तो वहां पर आश्चर्य की ये बात है कि अमरू को अभी तक इन लोगों ने पीटा क्यों नहीं, बराबर। आश्चर्य इसका नहीं था कि इन लोगों ने संदेह इस पर क्यों किया, इस बात का था कि लोगों ने अभी तक इसकी मरम्मत क्यों नहीं की। क्योंकि भीड़ जब भी जमा होती है, भीड़ एक ऐसा शब्द है, वहां पर लोग किसी का विचार या ख्याल नहीं करते कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं भी। सब लोग अपना गुस्सा उस व्यक्ति पर उतारते हैं। रास्ते पर चलते चलते कोई दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति के कारण किसी को दूसरी गाड़ी को धक्का लग गया। अब गलती किसकी है ये भी लोग देखते नहीं, बस वहां पर जो भी हाथ में व्यक्ति आता है उसकी पिटाई वहां पर शुरू होती है। कोई विचार आता नहीं, कोई ख्याल वहां पर नहीं आता है कि गलती किसकी है। तो उसी प्रकार यही विचार, यह बात सोचकर लेखक वहां पर सोच रहे थे कि अभी तक हम लोग की यहाँ पर खातिरदारी या पिटाई क्यों नहीं। तो वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। तनाव यानी परेशानी, हर जगह परेशानी का वातावरण वहां पर दिखाई दे रहा है। तनाव यानी परेशान। आगे देखिए, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरूद पर भीड़ टूट पड़ी होती। अब इस बात का जवाब या उत्तर यह है कि अमरूद की पिटाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहां पर एक थानेदार और एक सिपाही या हवलदार मौजूद थे और इसी कारण वहां की भीड़ थोड़ी नियंत्रण में थी। पुलिसकर्मी वहां पर थे और इसी कारण वो भीड़ अपने मनचाहा बर्ताव अमरू के साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर पुलिस थी। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ लिया और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अब थानेदार ने भीड़ को देखकर काफी जोश में उसकी पूछताछ करना शुरू कर दिया, बराबर है। भीड़ को देखकर थानेदार भी थोड़े से जोश में थे और इसी कारण तुरंत उन्होंने उसकी कलाई यानी कूला या गट्टा, उसको हथेली, देखिए यहाँ पर लिखा है, हथेली और कोहनी के बीच का उतना भाग जहाँ कड़े, चूड़ियाँ आदि पहनी जाती है, अर्थात ये भाग दिखाई दे रहा है सभी को। जहाँ पर बच्चे हैं तो कड़े पहनते हैं, कड़े पहनने का ब्रासलेट पहना जाता है, घड़ी पहनी जाती है। ये ऐसी कलाई पकड़ते हैं थानेदार साहब और उससे पूछते हैं कि बोल, तूने यह बच्चा कहाँ से उठा कर लाया और तेरे और दूसरे साथी कहाँ पर है? अब मैं इस बात की जड़ तक जाने वाला हूँ, जल्दी से मुझे बता दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर तेरी और यहाँ पर पिटाई हो सकती है। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर
थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब देखिए, अब अमरू को पता है उसने कोई गलत काम नहीं किया है, वही वह कोई गलत काम के इरादे से भी घर से बाहर नहीं निकला था। उसके मालिक अर्थात लेखक ने जो काम उसकी तरफ सौंप दिया था, जो काम उसे बता दिया था, काम क्या था कि बिल्ली को वहां पर घर से बाहर कहीं दूर सुनसान जगह उसे छोड़ना था, और इसी काम को लेकर वह पूरा करने के लिए चला जाता है। लेकिन लोगों को संदेह होने के कारण वह इस झमले या घपले में पड़ता है। देखिए, तो वहां पर वह सबसे पहले तो उसे हंसी आ रही थी क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी लोग ये मेरे ऊपर संदेह निर्माण कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं, शक की नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उसे पता था उसने कोई गलत काम नहीं किया। इसीलिए थोड़ी हंसी भी उसे आ रही थी, क्योंकि इतना सारा बवाल वहां पर खड़ा हो चुका था, और उसका सच में अगर उसकी उस बात की जड़ तक जाएंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि इस बोरी में क्या है। लेकिन लोग बिना देखे, बिना सोचे समझे वहां पर उसे दोषी मान रहे थे, और इसी कारण वहां पर पुलिस कर्मियों को भी उन्होंने वहां पर बुलाया था। अब लेकिन थानेदार साहब की ऊंची आवाज से वो डरकर धीमी आवाज में, दबी आवाज में उन्हें बोलता है कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, न मैं बदमाश हूँ, ना तो मैं बदमाश हूँ और किसी गिरोह से, किसी बच्चे चुराने वाले समुदाय से भी संबंधित नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करके मैं अपना पेट पालता हूँ, वहाँ पर खाना पकाता हूँ, वहाँ उनके घर के सारे काम करके मैं अपना यहाँ पर गुजारा करता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस आदमी ने थानेदार तथा हवलदार को बुलाकर लाया था, वही आदमी क्रोध से लथपथ, मतलब क्रोध आया, उसे बहुत गुस्सा आता है, और वह बोलता है कि क्या बकता है तू, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे 2-4 बेंत रसीद कीजिए। बेंत अर्थात छड़ी या डंडा, और रसीद यानी मारना। रसीद का मतलब रिसीड भी होता है, लेकिन इस पाठ के दौरान इस शब्द का अर्थ हमें मारना, ऐसा लेना है। बेंत यानी छड़ी या डंडा। तो वह बोला है कि यह ऐसे नहीं मानेगा, यह प्रेम की भाषा इसकी समझ में नहीं आएगी। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? थोड़े अपने वीडियो ऑन कीजिए बेटा। वीडियो ऑन करने से क्या होगा, आपका पूरा ध्यान हमारी तरफ रहेगा, और हमें भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मतलब आपके चेहरों के ऊपर के जो भाव है, ये हमें समझ में आएगा कि सच में बच्चों को समझ में आ रहा है। नहीं तो बस प्रवचन की तरह मैं भी आपको यहाँ से बता रहे हैं हम, और आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। देखकर सुनने से बहुत तुरंत समझ में आता है, केवल कानों से सुनने से नहीं। ठीक है, थोड़ा वीडियो ऑन रखकर आप सुनिए, तो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। आगे देखिए, तो वह व्यक्ति इंस्पेक्टर या थानेदार से वह बोल रहा था कि यह प्रेम की भाषा इसके समझ में नहीं आएगी, इसे लाठी की या छड़ी की भाषा या डंडे की भाषा समझ में आएगी। 2-4 डंडे बरसा दिए तो यह सारी बातें तुरंत अपने सामने उगल देगा। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। अब देखिए, जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि इसे डंडे से 2-4 डंडे मार दीजिए, तो तुरंत थानेदार ने भी अपने जो बगल में डंडा था वह छड़ी या डंडा निकालते हैं और उसे
पीटने के लिए तैयार होते हैं तो तुरंत वहां पर अमरू नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उसे थानेदार साहब से बोलता है कि आप मुझे जितना चाहे उतना पीट ले, इस पर मैं कोई शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके पहले आप ये तो देख ले कि इस बोरी में क्या रखा है। बिना देखे आप मुझे मारोगे तो यह ठीक नहीं है कि नहीं? गुनाह क्या है इसका पता ही नहीं है, और वहां पर गुनहगार साबित भी किया जा रहा है, उसकी सजा भी दी जा रही है, तो यह बात वहां पर गलत है। इसीलिए सबसे पहले आप इस बोरी में क्या है वह तो देख ले, और फिर बाद में क्या सजा देनी है वह आप मुझे दे सकते हैं, या थाने भी ले जाना है तो आप मुझे बिंदास बेशक आप थाने भी ले जाकर जो सजा है आप मुझे दे सकते हैं। ऐसा वह थानेदार साहब से कहता है। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी? लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, थानेदार ने अमरू की बात स्वीकार कर ली या मान ली, लेकिन भीड़ में जमे हुए लोग वहां पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे लोग सब चिल्ला उठे कि हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हरगिज यानी कदापि, हरगिज शब्द का अर्थ है हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक अमरू यहाँ से, यह जो पकड़ा हुआ व्यक्ति है यह कहीं नहीं जाएगा। पहले हम उसकी अच्छे से मरम्मत करेंगे, उसे मारेंगे, फिर आप जो चाहे उसे सजा देंगे। इसीलिए लोग बोल रहे थे कि हरगिज ने ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अब यहाँ पर देखिए, लोगों की जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी, लोग चिल्ला उठे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, यहाँ से उसे हिलने भी नहीं देंगे। लोगों के कहने का मतलब ये था कि जब तक हम ये इस बात की तहकीकात या जड़ तक नहीं जाएंगे, अमरू यहाँ से बिल्कुल हिलेगा नहीं। क्योंकि वहां पर थानेदार साहब के ऊपर भी वहां पर लोगों को शक हो रहा था। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि थानेदार साहब यहाँ से लेकर जाएंगे और उसे वहीं छोड़ देंगे। बराबर है, भ्रष्ट कारोबार कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को उनके ऊपर भी शक हुआ और लोगों ने उन्हें अमरू को वहां से लेकर जाने में इजाजत नहीं दी। तो थानेदार साहब लोगों की बातों से थोड़े से डर गए, और वो भी उसे बोलते हैं कि अमरू से वे कहते हैं कि अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो, हम भी देखना चाहते हैं कि सच में बोरी में बच्चा है या अन्य कोई दूसरी वस्तु या चीज है। देखिए आगे होता क्या है। थानेदार साहब उसे बोरी खोलने के लिए कहते हैं। अमरू शांति पूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। देखिए, अमरू शांति पूर्वक नीचे बैठ जाता है और उस बोरी का मुंह खोल देता है। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलक उड़ा, छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। अब देखिए वहां पर जैसे ही बोरी का मुंह अमरू खोल देता है तो उसमें से बच्चा निकला। क्या बच्चा तो नहीं था, तो उसमें से क्या निकला? एक बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिलंगुड़ा यानी छोटा बच्चा, बिल्ली का बच्चा। तो वह छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और सभी लोग उसे देखते ही रह गए। मतलब उतना सारा बवाल वहां पर खड़ा हुआ था, एक संदेह के कारण, एक शक के कारण। अभी वह रिजल्ट या निकाल उनके सामने वहां पर आ चुका था। यह बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आई थी। जो अमरू उन्हें बार बार बता रहा था कि इसमें बच्चा नहीं है, लेकिन लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लोगों को भी मतलब सभी को यह पता है, जो भी दोषी व्यक्ति होता है अपना दोष छिपाने के लिए वह इस प्रकार से बोल सकता है, हो सकता है। इसीलिए लोगों को ऐसा लगा और फिर वही बात को लेकर लोगों ने यही बात पुलिस तक वहां पर पहुंचा दी थी कि यह जो व्यक्ति है यह बच्चे चुराने वाला है।
और वहां पर जैसे ही बोरी का मुंह खोल दिया तो उसमें से बच्चा तो नहीं था, लेकिन एक बिल्ली का बिलों उड़ा छलांगे मारते एक तरफ भाग गया और सभी लोग स्तब्ध एकदम शांत रूप से उसकी तरफ देखते ही रह गए। थानेदार को भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेल्ट मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। अब देखिए वहां पर ये सारा मामला देखकर थानेदार की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि लोगों ने एक तरह उस मामले को पेश किया था या बताया था, लेकिन बात कुछ और निकली। इसीलिए थानेदार को अपने ऊपर शर्म हो रही थी, लज्जा महसूस कर रहे थे और इसीलिए अपनी लज्जा या अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए वह वहाँ से रास्ते में से एक तांगे वाला जा रहा था और उसने वह वहाँ पर खड़ा किया था, तो वह जो छड़ी है, वह जो डंडा है, उसकी पीठ पर मारते हुए उस बात का गुस्सा इस बात पे वह निकालते हैं और उसे बोलते हैं कि इनको पता नहीं है रास्ते पर ऐसा तांगा खड़ा नहीं करते हैं, और ऐसी बात वहाँ पर निभाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गए। झेप शब्द का अर्थ है शर्म, हया या लाज। अब वहां पर इंस्पेक्टर या थानेदार साहब खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, उन्हें भी लज्जा महसूस हो रही थी कि बात एक सिंपल थी, सादी बात थी और इस बात का इतना बात का बतंगड़ लोगों ने बना दिया। असल में उस बोरी में बच्चा था क्या? बच्चा तो नहीं था, बिल्ली थी। बिल्ली का बिलन उड़ा था, एक बच्चा था और इसी बात को लेकर लोगों ने संदेह प्रस्तुत करके इतना सारा वहां पर बवाल खड़ा किया। और इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो प्रस्तुत पाठ से हमें इस प्रकार की शिक्षा मिल रही है, सीख हमें मिल रही है कि हमने कभी भी बिना सोचे समझे किसी बात पर संदेह नहीं करना चाहिए। बराबर, जब भी हमें अगर हम बिना वजह किसी बात पर संदेह करते हैं, शक भरी नजरों से देखते हैं, अगर हमें सच में उसके ऊपर संदेह है तो ही हमने उसके ऊपर शक करना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी तहकीकात किए, जांच पड़ताल किए इस प्रकार से हम करेंगे तो वहाँ पर इसी प्रकार अभी यहाँ पर तो लेखक ने विनोदी ढंग से यहाँ पर यह सारी हकीकत आपने सामने प्रस्तुत की है, लेकिन कभी कभी कई सारे बहुत बड़ी भी गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है। किसी की जान भी वहाँ पर, जान की बाजी भी वहाँ पर दांव पे लग सकती है, या किसी का जीव वहाँ पर या जान दांव पर लग सकता है केवल संदेह करने से या आशंका या शक पैदा करने से। तो हमें इतना याद रखना है कि बिना सोचे समझे या बिना सोच विचार किए किसी बात पर संदेह या आशंका हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ के दौरान अगर कुछ भी आपको कोई दिक्कत है, कोई शंका है या कोई भी परेशानी है तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपकी दिक्कत जो भी है आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उस समस्या का हल करने का। ठीक है, तो इसके जो नोट्स है यह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आज PDF के रूप में भेजने वाला हूँ। आप सभी उसे अच्छे हस्ताक्षर में लिखना है। देखिए, अभी इस पाठ का फिर से एक बार आपको दोहराता हूँ कि कैसे एक समस्या समाप्त तो होती न होती, दूसरी वहाँ पर निर्माण होती है। यह हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। जैसे लेखक के सामने एक सबसे पहले कौन सी समस्या थी? चूहों की समस्या। अब चूहों की वजह से लेखक और लेखक का परिवार पूरी तरह से परेशान थे। बराबर है, चूहे घर का अनाज खराब कर रहे थे, खाने की चीजें नष्ट कर रहे थे तथा अन्य कई कपड़े हैं, कई नोटबुक है, किताबें हैं, तो इनको भी उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। और इसी कारण लेखक परेशान हुए थे। बहुत अपने दोस्तों से विचार विमर्श करने के बाद एक सुझाव उसके दोस्तों ने दिया। क्या दिया था कि घर में
बिल्ली पाली और बिल्ली लाने के कारण अब बिल्ली ने भी घर के चूहों का वहाँ पर अच्छे से सफाया कर दिया था और वह घर के चूहों का सफाया करने वाली थी, इसीलिए सभी घर के सदस्य उसकी देखभाल कर रहे थे। जिस प्रकार मेहमानों की देखभाल हम करते हैं उसी प्रकार बिल्ली की देखभाल वहाँ पर हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि वह घर के चूहों का सफाया करने वाली थी। इसी का बराबर है, जब भी अपना भी किसी दूसरों की तरफ काम रहता है तो हम बड़ी नम्रता से बड़े प्यार से उसे बोलते हैं, विनती करते हैं। बराबर है, अपना कोई काम है किसी व्यक्ति से तो हम उसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं क्या? अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो अगला व्यक्ति अपनी सहायता अपनी मदद नहीं करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जरूरत अपनी होती है और जरूरत होने के कारण हमें उसके साथ प्रेम से बातचीत करनी पड़ती है। अगर कोई स्वाध्याय या कोई नोट्स या कोई किताब अपने दोस्त से अपने आपको मांगना है तो हम प्रेम से मांगेंगे, बल्कि ज़्यादा जोर से या ऊंची आवाज़ में हम नहीं बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपना काम वहाँ पर बनी बनाई हुई बात वहाँ पर बिगड़ सकती है। इसीलिए प्रेम से वहाँ पर पेश आना है। जिस प्रकार घर के सभी लोग बिल्ली के साथ पेश आ रहे थे या बिल्ली की इस प्रकार से खातिरदारी वहाँ पर हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो घर के चूहों का सफाया करने वाले। देखिए फिर उसने आगे काम कर दिया, अपने अपना काम वहाँ पर दिखा दिया, चूहों का सफाया कर दिया, लेकिन घर के चूहे खत्म होते हैं। एक समस्या वहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन दूसरी समस्या वहाँ पर निर्माण होती है। और यह समस्या कौन सी? बिल्ली की। बिल्ली से अभी सभी लोग परेशान हो रहे थे। बिल्ली, चूहे तो घर का अनाज ही खा रहे थे, लेकिन बिल्ली उसके जो जी में आया, जो मन में आया, वह वहाँ पर खा रही थी, खूब मजे से वहाँ पर खा रही थी और इधर से उधर उसकी भगदौड़ भी वहाँ पर रहती थी। और इसी कारण लोग, घर के लोग उससे भी तंग आ गए। इसीलिए मैंने कहा एक समस्या समाप्त हुई न हुई, दूसरी वहाँ पर निर्माण हुई थी। और इस समस्या का भी वहाँ पर हल ढूंढने का लेखक ने प्रयास किया और प्रयास इस प्रकार से किया कि उनके घर का जो नौकर अमरू को यह युक्ति सूझती है और उसी के अनुसार युक्ति इस प्रकार की थी कि वह बोरी में इसे बांधकर कहीं दूर छोड़कर आने वाला था और उसी के अनुसार वह बोरी में इस बिल्ली को बंद करवा के दूर सुनसान जगह छोड़ने वाला था। लेकिन लोग उस बोरी में जो बिल्ली का बच्चा था, ऐसा पीठ पर लदे हुए वो लेकर जा रहा था, लेकिन बोरी में हलचल हो रही थी और यही हलचल देखकर लोगों को शंका वहां पर आती है, संदेह निर्माण होता है, शक भरी नजरों से लोग उसकी तरफ देखते हैं। और क्यों? क्योंकि उसी दौरान बच्चे चोरी हो जाने की खबरें वहां पर वर्तमान पत्र में, अखबारों में छपकर आ रही थी और इसी के कारण वातावरण उस प्रकार का था और इसीलिए लोगों ने उसके ऊपर संदेह किया, क्योंकि बोरी में हलचल हो रही थी। जिस प्रकार कोई उन्हें लगा कि सच में इस व्यक्ति के जो बोरी लेकर जा रहा है उसकी बोरी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अर्थात कोई छोटा बच्चा है और वह यह व्यक्ति उसे चुरा कर लेकर जा रहा है। तो ऐसा मानकर लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर लोगों की भीड़ वहां पर उसे मारने पर या मारने ही वाली थी कि उसी भीड़ में से कुछ होशियार या उत्साही व्यक्ति वहां पर पुलिस थाना नजदीक था, इसीलिए एक थानेदार और एक हवलदार को वहां पर बुलाकर लेकर आते हैं और उनके सामने इस सारी बात का वहां पर पर्दाफाश किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है और फिर देखते हैं कि उस बोरी में बच्चा तो नहीं था, एक बिल्ली का बिलम उड़ा था और यह थानेदार के सामने इस सारी बात का वहाँ पर क्या होता है? पर्दाफाश होता है। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी इसे इसके जो नोट्स हैं अपने नोटबुक में अच्छे हस्ताक्षर में आप सभी इसे लिखिए। ठीक है, धन्यवाद सभी का।